हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 2 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट बीजीय व्यंजक तथा सर्वसम्मिकाएँ। हम जानते हैं कि बीजगणित चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित है। हम बीजगणित में चर और अचर व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं को हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, तब हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंक गणित की संख्याओं पर 4 सक्रिय प्लस माइनस गुना और भाग का प्रयोग किया जाता है करके हम व्यंजक बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो व्यंजक किसे हमने पिछली वर्कशीट में चर और अचर संख्याएं पढ़ी थी, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये ए बी, ये सब क्या है, चर संख्याएं हैं। और अचर संख्याएं कौन सी होती है, जो कि निश्चित होती हैं, जैसे कि 5, 10, 12, है ना। तो अब व्यंजक कैसे बनते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो देखिए किस तरह से उसी का बीजगणित में प्रयोग करके हम व्यंजक बनाएंगे। जैसे कि 3 गुना 2 तो कितना होगा 6। तो हम ऐसे ही प्लस माइनस गुना और भाग का प्रयोग करके व्यंजक बनाएंगे। तो देखिए स्थिति 1 दी गई है। रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल गुब्बारों की संख्या, तो क्या करेंगे, रहीम प्लस रश्मि कितना हो जाएगा, 4 + 5 9। ये हो गई स्थिति 1। स्थिति 2, रहीम के पास 6 टॉफियां हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफियां नहीं बताना चाह रही। इस स्थिति में हमें दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफियों को x मान लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मानो कि जो रश्मि है उसके पास में x टॉफियां हैं और रहीम के पास कितनी 6 टॉफियां हैं। तो टोटल टॉफियां कितनी हो जाएंगी, x + 6। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी। तो चर संख्या अभी हमने देखा था निश्चित, जब निश्चित कुछ ना बताया जाए तो हम एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हैं, ए बी सी का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं है, परंतु चर राशियों को एक्स मान के हम समस्या को हल कर सकते हैं। देखो अभी क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अध्यापिका ने कक्षा की 3 छात्रों को, जिनके पास संचित, गुरलीन और अब्दुल है, जिनके नाम को बुलाकर कुछ पेंसिलें दी। देखो अध्यापिका ने क्या किया, 3 छात्रों को बुलाया, संचित, गुरलीन और अब्दुल को बुलाकर कुछ पेंसिलें दी। संचित को कितनी पेंसिल दी, 4, गुरलीन को 3 पेंसिल दी और मुझे भी कुछ पेंसिल मिली। अब क्या कहा गया कि मुझे भी कुछ पेंसिल मिली, तो हम मानेंगे कि संचित को कितनी मिली, 4, गुरलीन को कितनी मिली, 3, और अब्दुल को, मतलब कि अब्दुल मतलब कि एक्स, हम मान लेते कि अब्दुल को एक्स पेंसिल मिली है। तो टोटल पेंसिल कितनी दी गई, 7 + x। ठीक है, तो हमने जो नंबर होते हैं उनको आपस में प्लस कर देते हैं और जो ये प्लस है उसको हम लिखेंगे +x करके, इस तरह से लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, नीचे दिए गई तालिका को पूरा कीजिए। पेंसिल, स्वाति के पास कितनी पेंसिल है और मुकेश के पास कितनी पेंसिल है। तो पेंसिल कितनी है, P स्वाति के पास में है और मुकेश के पास में है 5। तो हम लिख देंगे P + 5। ठीक है, टॉफ़ी, स्वाति के पास है M और मुकेश के पास है 2। तो आइए इसे सोल्व करते हैं बेटा। देखिए यहाँ से करते हैं अच्छे से ना। देखो क्या कहा गया है, इसकी टॉफ़ी कितनी हो जाएगी, P एक राशि है और 5। ठीक है, हम इनको कभी आपस में अलग अलग रखेंगे, P और 5 को। ठीक है, उसके बाद दोनों की कुल संख्या निकालनी है ना, तो प्लस कर देंगे। टॉफ़ी कितनी हो जाएगी, M + 2, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 + P, वो एक ही बात है, आप किस तरह से भी लिखे उसे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी में क्या हो जाएगा, देखो हम चलो इस तरह से लिख लेते हैं इसको। एक यहाँ से हम करते हैं, देखो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले नंबर लिख देते हैं, थोड़ा वो होता है रूल ना कि नंबर लिख दो पहले, अदरवाइज फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता बेटा। तो हम लिखेंगे 5 + P। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, 2 + M। और इसी तरह कॉपी कितनी है, 8 और T, तो हम लिखेंगे 8 + T। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे P + 5, M + 2 और 8 + T, ये इस तरह से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं किस तरह सोल्व करना है बेटा क्वेश्चन। निम्नलिखित मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। मेरी आयु x वर्ष है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो राम है उसकी आयु कितनी है x। तो हमने पहले ये ले लिया कि राम की आयु कितनी है x वर्ष। पिताजी,
मेरी आयु मुझसे 3 गुनी है, जो पिताजी की आयु कितनी है 3 गुना, तो हम लिखेंगे 3 गुना x। देखो इसको समझो बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, भाई मुझसे 2 वर्ष बड़ा है, तो जो भाई है वो कितना बड़ा है 2 बड़ा, तो x मतलब 2 प्लस कर देंगे उसके अंदर, x में कितना प्लस कर दिया हमने 2, तो भाई कितना बड़ा हो गया x प्लस 2। उसके बाद मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। माँ क्या कहती है कि मेरी जो आयु है तुम्हारे पिताजी की आयु से 2 वर्ष कम है, तो पिताजी की आयु हमने कितनी निकाली थी 3 गुना x निकाली थी, तो उससे 2 कम है तो -2। तो हमने यहाँ पे ये 3 देखो क्वेश्चन सॉल्व किए। सबसे पहले हमने राम की आयु निकाली, फिर हमने पिताजी की आयु, भाई की आयु और माँ की आयु ये हमने निकाली। देखो किस तरह से निकालना है, बस x में अगर गुना लिखा हो तो हम 3 गुना x लिख देंगे, और अगर प्लस करने का लिखा हो कि 2 वर्ष ज़्यादा है या 2 वर्ष कम है तो हम उसमें प्लस या माइनस कर देंगे। तो अब हम करते हैं इसको सोल्व क्वेश्चंस को। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया है, राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा x। पिताजी की वर्तमान आयु, पिताजी की वर्तमान आयु में क्या कहा था कि 3 गुना है, राम से 3 गुना है, तो हम लिखेंगे 3 गुना x, या हम लिख सकते हैं 3x। ठीक है। नेक्स्ट देखिए माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या थी कि पिता की आयु से 2 कम थी। ये देखो लिखा है ना, मेरी आयु पिताजी की वर्ष से 2 कम है, तो पिता की आयु कितनी थी 3x, और उससे 2 कम है तो हम लिख देंगे -2। ठीक है। भाई की वर्तमान आयु, भाई ने क्या कहा था कि भाई मैं तुमसे ही 2 साल बड़ा हूँ, तुमसे मतलब राम से, तो राम की आयु कितनी मानी थी हमने x मानी थी, और 2 साल बड़ा है मतलब कि 2 हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, माँ और भाई की आयु का योग। तो देखो माँ की आयु कितनी है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं माँ की आयु कितनी है, भाई की आयु कितनी है x, पहले हम माँ की आयु लेते हैं, माँ की आयु कितनी है 3x - 2। ठीक है। उनका योग करना है तो हम लिखते हैं प्लस, और माँ की आयु, ये किसकी आयु है बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे माँ। ठीक है, ये किसकी है माँ की, और भाई की कितनी है यहाँ पे लिखेंगे x + 2, तो ये किसकी हो गई भाई की। ठीक है, ये पहले हमने पता कर लिया कि कौन सी आयु किसकी है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, इसको हमें प्लस कर देना है, तो सीधा हम प्लस कर देंगे 3x - 2x + x + 2। ठीक है। अब देखो ये x है और x के नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे कि दोनों ही प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो बेटा इस चीज़ को, यहाँ पे देखो ये है माइनस का 2x और ये है प्लस का 2x, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x। तो इस तरह आप इसको सोल्व करके इसका आंसर सोल्व करेंगे। ध्यान से समझिए, जो x वाले नंबर होते हैं या जो y वाले नंबर होते हैं, जैसे x के अगर यहाँ पे और भी नंबर होते तो हम उनको जोड़ सकते थे आपस में। ठीक है। और यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं इन्हें, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, इन्हें हमने आपस में काट दिया, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2। अगर यहाँ पे 2 और 5 होता तब हम काटते नहीं, फिर हम 5 में से 2 माइनस करते। ठीक है। तो इस तरह से एक प्लस का था माइनस का था हमने काट दिया, और x हमने क्या कर लिया जोड़ लिया। ठीक है बच्चा, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। और बेटा इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये बताया गया है कि किस तरह एक्स की वैल्यू रखी जा रही है यहाँ पे, तो और ऐसे क्वेश्चन लीजिएगा इस तरह के जहाँ पे अलग अलग दिए जाएँ कि पिता की आयु अलग पूछी जाए, माँ की आयु अलग। तो इस तरह से आप व्यंजक बनाना सीखिए। जितना व्यंजक बनाएंगे आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक कराइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।